हाय एवरीवन, दिस इज़ मीरब जीशान। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और सब खबरें तो देख रहे होंगे। टीवी ऑन करो तो चैंपियंस ट्रॉफ़ी, सोशल मीडिया खोलो तो चैंपियंस ट्रॉफ़ी, मीरब का व्लॉग खोलो तो चैंपियंस ट्रॉफ़ी। लेकिन वैसे आपस की बात है, मज़ा आ रहा है जितना इसमें थोड़ा बहुत वो डलता जा रहा है ना मसाला और कन्फ्यूजन्स और वो चीज़ें, दिल लग रहा है। मतलब ये पहला ऐसा टूर्नामेंट है जिससे पहले इतनी बात हो रही है कि आप वाकई में जब इस पर बात करते जाओ ना तो यू गेट सो मैनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि लास्ट जब मैंने आपसे बात की थी तो उस वक्त तक ये खबर थी कि जो हमारा फ़ोटोशूट और जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जो पाकिस्तान में होनी थी, जो आईसीसी करवाता है हर टूर्नामेंट से पहले, तो वो नहीं हुई है। मतलब इट हैज़ बीन कैंसल्ड, वो नहीं हुई है। अच्छा, फिर इतनी नज़रें हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर, मतलब पाकिस्तान में हो रही है, इतना भारी हो गया ये कि हर प्लेयर में, हर टीम में किसी ना किसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर की इंजरी सामने आ रही है। शुरू हुआ साइम से, साइम के बाद आप देखें कि बेन स्टोक्स का नाम आया, बुमराह का नाम आया, और उसके बाद अब मिचेल मार्श का भी नाम आ गया कि वो भी इंजर्ड हो गया। और वो अच्छा खासा बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का। और ये आई गेस के मिचेल मार्श वॉज नॉट इन द match when Pakistan played and Pakistan won. So Australia is Australia has almost lost the strength, लेकिन फिर भी उनके प्लेयर्स अच्छे हैं। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया किस तरह से अपना गेम प्लान करता है, क्या प्लान करता है, क्या होता है। तो जैसा मैंने बताया था कि हुआ कुछ ऐसे कि पाकिस्तान में होनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस और फ़ोटोशूट, और उसमें आना था तमाम कंट्रीज़ के जितनी भी टीम्स हैं शामिल चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, उनके कैप्टन्स ने। और उनके कैप्टन्स में रोहित शर्मा भी थे, उसमें ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस भी थे, उसमें इंग्लैंड के कैप्टन भी थे, उसमें तमाम लोग, मतलब हर टीम के कैप्टन थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि इंग्लैंड भी अपनी सीरीज़ में बिज़ी है और ऑस्ट्रेलिया अपने काम में मसरूफ़ है। तो उन्होंने कहा जी हम वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं, सो वी डोंट वांट टू ट्रैवल एट ऑल। चलो, आपको समझ आता है ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा लंबा रास्ता है पाकिस्तान का, क्या एक दिन के लिए आए क्या जाएं। लेकिन जब आप बात करते हैं इंग्लैंड की, इंग्लैंड को तो कोई मसला नहीं है भाई, इतना लंबा रास्ता नहीं है, दे कैन कम, दे कैन मैनेज इट। 12 को या 10 को, शायद 12 को उन्होंने शायद फ्री हो जाना है, तो वो तो उसके बाद फ्री हैं। अगर आप 18 को भी रखते हैं तो भी सब आ सकते हैं, लेकिन नोबडी एग्रीड ऑन दैट। अब यही बात अगर होती भारत की तरफ से, कहा जाता है कि रोहित शर्मा नहीं आ रहे क्योंकि वर्कलोड मैनेज करना है, तो फिर रोहित शर्मा की बात जो है वो इतनी वायरल हो जाती, इतनी इसके ऊपर गलत लैंग्वेज यूज़ की जाती कि मतलब जी भारत तो करता ही ऐसे है, रोहित शर्मा है तो करते ही ऐसे हैं। और अभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है तो बोलती बंद हो गई है सबकी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, आराम से कैंसिल भी कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब क्या यार, कितने दोगले में आ रहे हैं। खैर, इसी के साथ अगर आप एक और चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि एक तरफ ये मामला इंजरीज़ का, फिर दूसरी तरफ ये इवेंट्स की कैंसिलेशन है, तीसरी तरफ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टिकट्स के बारे में। उसमें हम अभी अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे। जो टिकट्स हैं इनकी प्राइसेस बेसिकली जो अभी तक अनाउंस हुई हैं, जो पाकिस्तान के मैचेस हैं, पाकिस्तान में जो मैचेस हैं उनकी टिकट्स शुरू हो रही हैं तकरीबन, आप अंदाज़ा लगा लें, कोई $3 से स्टार्ट हो रही है और वो आगे जा रही है तकरीबन आई गेस के नॉट मोर देन $90, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब यहाँ तक जा रही है। 25,000 इज़ ऑलमोस्ट अराउंड $90 बन जाता है वो। यहाँ तक टिकट्स की प्राइसेस जा रही हैं। आप भारत में देखें, अगर इंडिया के साथ बड़ा कंपैरिजन होता है ना, और इंडिया के बारे में कहा जाता है कि जी इंडिया के क्रिकेट को क्या फ़ायदा है, इंडिया के बगैर भी हम क्रिकेट करवा लेंगे। तो इंडिया की जो टिकट स्टार्ट हो रही थी, मिनिमम वॉज $5, 2023 का वर्ल्ड कप था, एंड इट वेंट टू ऑलमोस्ट $115। और कैपेसिटी, अगर आप कंपैरेटिवली कैपेसिटी को देखते हैं तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में अभी जो कदाफ़ी की जो कैपेसिटी है दैट इज़ 35,000 स्पेक्टेटर्स। और अगर आप इंडिया की कैपेसिटी की बात करें, जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, इट वाज द कैपेसिटी ऑफ अराउंड 1.5 लाख की कैपेसिटी है कम से कम भी। और आप देखें कि एक शख्स जो मिनिमम $5 की टिकट ले रहा है, ठीक है, और वो 1.5 लाख बंदा वहाँ पर बैठ रहा है, जिसमें इट विल बी 5 एंड इट विल गो ऑन टूवर्ड्स $115। तो आप देखें कि उसका कितना बड़ा रेवेन्यू बनता है गेट मनी की अगर आप बात करते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में हमने $3 रखी उसकी प्राइस मिनिमम, एंड देन इट वेंट टू ओनली $90
और कैपेसिटी कितनी है 35,000. एंड देन देयर इज़ नो मैच ऑफ पाकिस्तान इन लाहौर. लाहौर इज़ द बिगेस्ट स्टेडियम राइट नाउ, सबसे बड़ा स्टेडियम. यूएसए में भी तकरीबन नासो काउंटी की इतनी कैपेसिटी 34,000 स्पेक्टेटर्स की कैपेसिटी थी, लेकिन उसमें भी टिकट्स तो उसमें तो खैर $10,000 तक गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा थी. तो आप देखें कि गेट मनी के ऊपर कितना बड़ा लॉस है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच सबसे ज़्यादा ऑडियंस एंगेज करता है. अब वो दुबई में होगा, दुबई उसको होस्ट करेगा, और दुबई में पाकिस्तान जो जर्नलिस्ट हैं उनके वीज़ाज़ नहीं लग रहे हैं. दे आर स्टिकिंग देयर नेक आउट कि उनको कोई वीज़ा मिल जाए, कोई सीन हो जाए उनका, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है. स्पेशली अगर फाइनल में इंडिया पाकिस्तान होते हैं तो फिर उनको मल्टीपल वीज़ा लगवाना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो एक तो ये प्रॉब्लम. दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये कि आपके पाकिस्तान से लोगों का वीज़ा एक तरफ, प्राइसेस एक तरफ. आप पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने अगर दुबई जाते हैं, आपका वहाँ पे खाना, आपका वहाँ पे रहना, आपके होटल्स, आपकी ट्रैवल, क्योंकि स्टेडियम के करीब करीब कोई होटल नहीं है दुबई में. देन अच्छा होटल जो है वो आपको अगर लेना है तो फिर आप दूर जाएंगे, और दूसरे जो होटल्स होंगे वो प्रॉबली मतलब वो सारे जैम पैक्ड होंगे. देन महंगाई ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाती है व्हेन एवर इट कम्स कि कोई टूर्नामेंट, कोई इवेंट होता है तो फिर वो डबल हो जाती है, हर चीज़ डबल हो जाती है. देन योर टिकट्स, आपकी आने जाने की टिकट. इफ़ समवन गोज़, डेफिनेटली एक अकेला शख्स नहीं जाएगा, वो या तो अपनी फैमिली के साथ जाएगा या वो अपने किसी फ्रेंड्स के साथ प्लान करके जाएगा. सो योर टिकट्स. एंड देन द मैच टिकट. फिर आपकी मैच की टिकट, इंडिया पाकिस्तान के मैच की कितनी टिकट होती है, दैट विल बी इन बहुत पैसे बन जाते हैं वो. तो कम से कम भी आपका एक अच्छा खासा खर्चा बनता है जो लगा के आप जाओगे. और उसमें से वो कितने लोग होंगे? ऑफ कोर्स कोई बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं होंगे. पाकिस्तान से कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा. नोबडी हैज़ दैट टाइम टू ट्रैवल अलॉन्ग एंड वो वहाँ पे जाएं और उसके बाद उनको एक्सपेक्टेशंस भी ना हो पाकिस्तान से. उनको पता हो यार पाकिस्तान ने तो हार जाना है, हिस्ट्री ये कहती है कि पाकिस्तान हारता है. एक चैम्पियंस ट्रॉफी का मैच 2017 में ना तो आज वो टीम है, ना तो आज वो कप्तान है. और दूसरा ये कि वो एक प्रोसेस है पूरा कि जहाँ पर आप ये कहेंगे कि हाँ पाकिस्तान जो है उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है विनिंग, तो नोबडी वुड बॉदर दैट. ठीक है. फ्री पासेस की तरफ लोग जाते हैं. यहाँ पे जहाँ पर 1,000 रुपये की टिकट है, वो 1,000 रुपये की टिकट खरीदने के लिए भी लोग फ्री पासेस की तरफ जाते हैं कि हमें फ्री पासेस मिल जाएं तो हम मैच देख के आएँ, वरना छोड़ो यार क्या करना है, ना तो हार ही जाना है. और वो मैच हो भी नहीं रहा है पाकिस्तान में. ठीक है. लाहौर में एक भी मैच जो है वो पाकिस्तान का नहीं है. सो इट मेक्स यू फील लाइक यार आपको क्या ज़रूरत है, आप इतना पैसा लगाओ और इतना प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करो. सो अभी तक ये सारे लूप होल्स हैं. बड़े एक ना ब्लंडर सा पैदा हो गया है चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले. कोई बहुत ही भारी इवेंट है, यकीन मानो. मैं तो कहती हूँ कोई ना वो इसके ऊपर वो हरी मिर्चें लटका देते हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के लिख के ऊपर कि मतलब कोई नज़रें बद हटे यहाँ से, लेकिन ये काम ख़राब ही होता जा रहा है मुसलसल. एक तो ये है कि इतने टाइम बाद हो रहा है. दूसरा हमारी अपनी बहुत गलतियाँ हैं. तीसरा ये है कि हमारी राइवलरी है इंडिया के साथ, और इंडिया का ना आना, जो लोग ये कहते थे भाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग जस्ट लुक अराउंड व्हाट यू हैव लॉस्ट एंड व्हाट यू आर लूजिंग. तो बात ये है कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं ना, हमें उसकी थोड़ी बैकग्राउंड देखनी पड़ती है कि ये बैकग्राउंड में जाकर चीज़ हमें फ़ायदा दे रही है या नुकसान दे रही है. सो ये सारी आज की वीडियो थी. और अगर इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो वो कमेंट्स में बताएं. एंड आई विल बी डूइंग माई शो एट 4 PM. तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके कमेंट्स में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मैं अपने शो में भी शामिल कर सकती हूँ. सो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. बाय बाय.